नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, क्या आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है या फिर किसी भी पेमेंट के लिए चेक, आरटीजीएस और यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको बता दें, इनको लेकर 1 जनवरी 2021 से बैंकिंग सेक्टर में 5 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जिनके बारे में आप सभी को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी चेंजेस का आप पर सीधा सीधा असर होने वाला है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। सबसे पहला बदलाव यह है कि अगर आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया करते थे, तो आप जानते ही होंगे कि अब तक आप सिर्फ 2000 रुपये तक का पेमेंट ही कॉन्टैक्टलेस किया कर सकते थे। लेकिन अब 1 जनवरी 2021 से ये लिमिट बढ़कर 5000 रुपये कर दी गई है। तो अब आप अपने कार्ड से 5000 रुपये तक का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको कोई पिन रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये चेंज दरअसल कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि कोई भी छोटी ट्रांजैक्शन करने पर फिजिकल टच ना हो। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये होने वाला है, अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको अब 1 जनवरी 2021 से मिनिमम 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपके अकाउंट से 100 रुपये पर मंथ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के नाम पर कट जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अब ज़ीरो बैलेंस नहीं है और मिनिमम 500 रुपये इसमें आपको अब मेंटेन करने पड़ेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो है चेक पेमेंट से रिलेटेड, यानी अगर आप चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो आपको जान लेना जरूरी है कि पॉजिटिव पे नाम का एक नया फीचर आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि जब आपको 50,000 से ऊपर का चेक किसी को देना होता था तो नॉर्मली आप उस पर 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देते थे, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम, डेट ऑफ इशू और अमाउंट, और उसके बाद उस चेक को आप अपने बेनिफिशियरी को दे देते थे, जिसे वो बैंक जाकर क्लियर करवा लेता था। लेकिन अब से पॉजिटिव पे के अंदर आप चेक पर ये सारी इन्फॉर्मेशन तो भरेंगे ही, इसके साथ साथ अब आपको ये सारी जानकारी बैंक को भी देनी होगी। ये सारी डिटेल्स आप बैंक को फ़ोन बैंकिंग, एसएमएस और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। साथ ही आप बैंक जाकर ये डिटेल्स बैंक के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी अब से जिस भी व्यक्ति को आपने चेक इशू किया है वो उसे क्लियर करवाने के लिए जब भी बैंक जाएगा, तब बैंक चेक पर मेंशन उस डिटेल्स को आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली दी गई डिटेल के साथ मैच करेगा। मैच होने पर ही बैंक उस चेक को क्लियरली प्रोसेस करेगा। दरअसल दोस्तों, ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आजकल चेक के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। उन सब से हमें बचाने के लिए ये जो कदम आरबीआई ने लिया है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला यानी चौथा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि अब से आप आरटीजीएस 24 घंटे करवा सकते हैं। यानी अब आप आरटीजीएस दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। अभी तक इसको आप सिर्फ बैंक के वर्किंग आवर्स में ही कर सकते थे, लेकिन अब इसके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का तरीका है जिसके थ्रू आप चंद मिनटों में किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि ऑनलाइन पेमेंट जैसे कि गूगल पे और फ़ोन पे पर अब एक कैपिंग लगने वाली है। यानी अभी तक आप इनसे कितना भी अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अब से इन पर कैपिंग लगने वाली है। यानी अब से आप एक लिमिट के बाद इनके थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, बीच में यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी अफवाह सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 1 जनवरी 2021 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा। लेकिन आपको बता दें, एनपीसीआई ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री हैं। आई होप दोस्तों न्यू बैंकिंग रूल्स के ऊपर यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका इसके ऊपर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।